अक्टूबर 2025 में हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो 11 to 12% गिरे हैं ईयर ऑन ईयर, यानी कि अक्टूबर 2024 के कंपैरिजन से। अब ये एक्सपोर्ट्स क्यों गिरे हैं? वेल, ऑब्वियस रीजन तो ये है कि यूएस के ट्रेड टैरिफ्स जो है 25% बेस टैरिफ प्लस 25% पेनल्टी, यानी टोटल मिला के 50% ट्रेड टैरिफ जो इंडिया के अगेंस्ट में है, उसके कारण हमारे काफ़ी सारे एक्सपोर्ट्स यूएस को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। कौन से कमोडिटीज़ के? फॉर इंस्टेंस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स देखो, या फिर रेडीमेड गारमेंट्स देखो, या केमिकल्स देखो, या जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स देखो, ये सारे एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को ज़्यादा जाते थे। ये एक्सपोर्ट्स में गिरावट है। कितनी गिरावट है ये चीज़ हम आगे जाके वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसके कारण हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। हालांकि इसमें पॉजिटिव चीज़ भी है, सिल्वर लाइनिंग भी है। सिल्वर लाइनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपोर्ट्स, स्पेसिफिकली स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्सपोनेंशियली बड़े हैं। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ नहीं है, तो इसीलिए स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली मंथ ऑन मंथ बढ़ते जा रहा है। लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स तो वीक ही है। इसके सामने आप इंपोर्ट्स देखो तो इंपोर्ट्स हमारे ऑल टाइम हाई एट $76 बिलियन टच कर गए हैं। परसेंटेज टर्म्स में ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 16 to 17% बढ़े हैं। तो क्योंकि इंपोर्ट्स इतने शार्पली बढ़े हैं, एक्सपोर्ट्स शार्पली गिरे हैं, तो इसकी वजह से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में जो गैप है, जिसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, स्पेसिफिकली मर्चेंडाइज या गुड्स में ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा शार्पली बढ़ा है। इनफैक्ट अक्टूबर 2024 की कंपैरिजन से आप देखो तो हमारा जो मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट 60 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है। अब इंपोर्ट्स हमारे शार्पली क्यों बढ़े हैं? वेल, इसका एक ही रीजन है कि गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स बढ़े हैं। ऑलमोस्ट 200% जितना गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा है और ऑलमोस्ट 580% जितना सिल्वर इंपोर्ट बढ़ा है। इसकी वजह से हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, वरना उनका इम्पैक्ट हटा के अगर आप देखो तो ओवरऑल इंपोर्ट जो है वो हमारे $1 बिलियन से कम हुए हैं। तो मेन तो गोल्ड एंड सिल्वर के इंपोर्ट्स की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट हाई है। ये जो न्यूएंस है, ये न्यूएंस जो है वो जानना जरूरी है। हेडलाइन फिगर हमारा ट्रेड का खराब दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा डिग करें हम तो आप पाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट्स तो गोल्ड एंड सिल्वर के बढ़े हैं, अदरवाइज इतने शार्पली नहीं बढ़े हैं। तो चलिए हम डेटा देखते हैं ट्रेड का, जो रिलीज करता है कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो आप कॉमर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओगे, आपको ये सारा डेटा देखने मिल जाएगा। सबसे पहले मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो गुड्स के एक्सपोर्ट्स जो है वो अक्टूबर 2025 में वैल्यू टर्म्स में आप देखो तो $34 बिलियन जितना रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 11.8% गिरा है। वहीं इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें, गुड्स के इंपोर्ट्स की, तो ऑलमोस्ट $76 बिलियन जितना रहा है, जो कि पिछले अक्टूबर के कंपैरिजन से परसेंटेज टर्म्स में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 16.6% बढ़ा है इंपोर्ट। यानी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों में डबल डिजिट चेंज है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है अक्टूबर में भी। इनफैक्ट हमेशा से हमारा मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट रहा है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री को नेचुरली कैपिटल गुड्स है या फिर क्रूड ऑयल है, ये इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करके उसमें से गुड्स प्रोड्यूस करके फिर वो गुड्स, फिनिश गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर पाए। तो मर्चेंडाइज ट्रेड में डेफिसिट रहा है अक्टूबर महीने में भी। कितना डेफिसिट रहा है? ऑलमोस्ट $42 बिलियन जितना, 34 माइनस 76 यानी कि $42 बिलियन जितना डेफिसिट रहा है, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 59% ज्यादा है। वहीं सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उसमें हमेशा से हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा रहा है। अक्टूबर महीने में हमारे सर्विसेज में एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $38.5 बिलियन जितने रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट 12% ईयर ऑन ईयर ज्यादा है। और इंपोर्ट्स की बात करो तो इंपोर्ट्स हमारे सर्विसेज में रहे $18.6 बिलियन जितने, जो कि परसेंटेज टर्म्स में आप बात करो तो ऑलमोस्ट 8% ज्यादा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा है वैल्यू टर्म्स में, तो सर्विसेज में हमारा ट्रेड सरप्लस है। इनफैक्ट हमेशा से सर्विसेज में हमारा ट्रेड सरप्लस ही रहा है, क्योंकि हम सर्विसेज हमेशा से ज्यादा एक्सपोर्ट, इंडिया एक डोमिनेंट सर्विसेज में हमेशा से डोमिनेंट रहा है। तो ट्रेड सरप्लस सर्विसेज में आप देखो तो ऑलमोस्ट $38 बिलियन माइनस $19 बिलियन, यानी कि 19.8 ऑलमोस्ट $20 बिलियन का सरप्लस रहा है सर्विसेज में, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 16% ईयर ऑन ईयर ज्यादा है। और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो तो मर्चेंडाइज में ट्रेड डेफिसिट $42 बिलियन, सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस ऑलमोस्ट $20 बिलियन, यानी कि जो डेफिसिट हमारा मर्चेंडाइज में होता है वो ऑलमोस्ट हाफ जितना तो सर्विसेज का जो सरप्लस है वो फंड कर देता है।
तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छी चीज है। अब मर्चेंडाइज में जो ट्रेड डेफिसिट है इतना शार्पली बढ़ा है, $76 बिलियन, जो कि रिकॉर्ड हाई है, ऑल टाइम हाई है। इंपोर्ट्स हमारा जो है, ये इंपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई क्यों है $76 बिलियन? वेल, एक ही चीज की वजह से, गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स। इनफैक्ट गोल्ड इंपोर्ट्स आप अक्टूबर 2025 में आप देखो तो ऑलमोस्ट $14.7 बिलियन यानी कि $15 बिलियन जितना रहा है, जो कि पिछले साल अक्टूबर में सिर्फ $4.4 बिलियन जितना था। तो ये 200% ज्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सिमिलरली सिल्वर की हम बात करो तो पिछले साल हमने, इनफैक्ट इस साल की पहले बात करते हैं, इस साल हमने $2.5 बिलियन जितना सिल्वर इंपोर्ट किया है। लास्ट ईयर हमने सिर्फ 433 मिलियन, बिलियन नहीं मिलियन का इंपोर्ट किया था, यानी कि इस साल सिल्वर का इंपोर्ट हमने ऑलमोस्ट 530% ज्यादा किया है। नेचुरली इसका रीजन, इसके दो रीजंस हैं। एक तो क्योंकि अक्टूबर में फेस्टिव सीजन थी, दिवाली थी, तो काफी सारे ज्वेलर्स भी जो है उन्होंने हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट किया हो स्टॉक करने के लिए। और दूसरा ऑब्वियसली गोल्ड की प्राइस जो ईयर ऑन ईयर पिछले अक्टूबर के कंपैरिजन से अभी 58% बढ़ा है। सिल्वर की प्राइस ऑलमोस्ट 62% बढ़ी है, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का कंबाइंड देखो आप, सिल्वर और गोल्ड का कंबाइंड देखो आप, तो ऑलमोस्ट $17 बिलियन जितना इंपोर्ट किया है हमने, जो कि हमारा ओवरऑल इंपोर्ट बास्केट है उसका 23% है, यानी कि 1/5 जो हमारा इंपोर्ट होता है या हुआ है अक्टूबर 2025 में, हर महीने नहीं लेकिन अक्टूबर 2025 में 1/5 पोर्शन जो है वो सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर की वजह से हुआ है। अगर गोल्ड एंड सिल्वर का इंपोर्ट इतना नहीं होता तो क्या परिस्थिति होती? वेल, इसके लिए हमें एक्स बुलियन ट्रेड का डेटा देखना पड़ेगा। सो फॉर इंस्टेंस टोटल इंपोर्ट अगर आप देखो तो वो तो हमने बात किया कि $76 बिलियन रहा है, $76 बिलियन रहा है, पिछले साल $65 बिलियन था। तो यानी कि टोटल इंपोर्ट जो है वो करीब करीब $10.85 बिलियन जितने बड़े हैं पिछले अक्टूबर के कंपैरिजन से। ठीक है, अब गोल्ड और सिल्वर का मिला के आप इंपोर्ट देखो तो पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट $11.87 बिलियन जितना ज्यादा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है तो गोल्ड एंड सिल्वर का जो इंपोर्ट है वो टोटल इंपोर्ट से भी ज्यादा है, जिसका मैथमेटिकली मतलब ये है कि हमारे जो गोल्ड एंड सिल्वर के अलावा दूसरे जो इंपोर्ट्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो या क्रूड ऑयल हो या मशीनरी हो, ये सारों के इंपोर्ट्स जो है वो ओवरऑल आप देखो तो $1 बिलियन से घटे हैं, कम हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा। सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर के इंपोर्ट्स बढ़ने से हमारे ओवरऑल इंपोर्ट्स इतने शार्पली बढ़े हैं। तो यही एक चीज हमें कंफर्ट देनी चाहिए कि हो सकता है कि आगे जाके फेस्टिव सीजन जाने के कारण हो सकता है कि गोल्ड एंड सिल्वर के जो इंपोर्ट्स है वो नॉर्मलाइज हो जाए आगे जाके, और नॉर्मलाइज होंगे तो हमारे इंपोर्ट्स जो है उसकी वैल्यू कम होगी। इंपोर्ट्स की वैल्यू कम होगी तो नेचुरली ट्रेड डेफिसिट जो है मर्चेंडाइज की वो कम हो जाएगी। ये एक टेम्पररी फिनोमिनन हो सकता है अक्टूबर महीने में। तो ये तो हो गई इंपोर्ट्स की बात, लेकिन एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है? एक्सपोर्ट्स क्यों इतने शार्पली गिरे हैं? तो एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन क्यों हुआ है, इसके 4 मेजर रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो यूएस ने जो है टैरिफ बढ़ा दिया है इंडिया के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से जैसे हमने देखा कि इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स और केमिकल्स, ये चारों कमोडिटीज जो है, ये चारों कमोडिटीज के एक्सपोर्ट्स यूएस को ज्यादा होते थे और ये चारों कमोडिटीज में सबसे ज्यादा धक्का लगा है। सो फॉर इंस्टेंस इंजीनियरिंग गुड की बात करो, इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स या कॉपर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हो गए या ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स हो गए या फिर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हो गए, ये सारे जो इंजीनियरिंग गुड्स हम यूएस को एक्सपोर्ट करते थे, उनकी एक्सपोर्ट वैल्यू ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 17% से गिरी है। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी देखो तो उनकी वैल्यू ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 30% से गिरी है। फिर रेडीमेड गारमेंट्स की वैल्यू देखो आप, एक्सपोर्ट वैल्यू तो ऑलमोस्ट 13% से गिरी है। इनफैक्ट रेडीमेड गारमेंट्स तो हैवी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो इसमें मार इवन तो एक्सपोर्ट वैल्यू 13% नेगेटिव हुआ है, लेकिन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ हो सकता है। एंड देन फोर्थ, केमिकल्स का जो एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 21% से गिरा है यूएस टैरिफ की वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो
कि हमारी टॉप 5 एक्सपोर्ट कमोडिटीज जो है उसमें मंथ ऑन मंथ, वो पिछले तो हमने ईयर ऑन ईयर फिगर देखे, मंथ ऑन मंथ यानी सितंबर 2025 की कंपैरिजन से इंजीनियरिंग गुड्स जो है उनकी वैल्यू 7% से कम है। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी जो है उनकी भी वैल्यू 19% कम है मंथ ऑन मंथ सितंबर की कंपैरिजन से। एक पॉजिटिव चीज ये है कि सितंबर महीने में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो रैंक में 3rd नंबर पे आते थे टॉप 5 एक्सपोर्ट्स में। अक्टूबर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का रैंक 2nd हो गया है, यानी अब सेकंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो 2nd हाईएस्ट है आफ्टर इंजीनियरिंग गुड्स इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में। मंथ ऑन मंथ सितंबर की कंपैरिजन से हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट यानी कि स्मार्टफोन्स है, टेलीविजन है, फिर फ्रिज है या ऑडियो इक्विपमेंट्स है, इन सारों का एक्सपोर्ट जो है मंथ ऑन मंथ 31% से बड़ा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। और ये मेनली है कि गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफी सक्सेसफुल रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट्स जो है वो पहले 2nd रैंक पे आते थे, ओवरऑल अब 3rd रैंक पे आ गए हैं। अक्टूबर महीने में, सितंबर में 2nd रैंक था, अक्टूबर महीने में 3rd रैंक इसलिए आ गए हैं क्योंकि पेट्रोलियम के प्राइसेस गिरे हैं। इनफैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइस आप देखो तो अक्टूबर 2024 की कंपैरिजन से अक्टूबर 2025 में ऑलमोस्ट 24% गिरे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू जो है रिफाइंड क्रूड प्रोडक्ट्स की, रिफाइंड पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट जो वैल्यू है वो गिरी है, जिसकी वजह से मंथ ऑन मंथ आप देखो तो ऑलमोस्ट 20% पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट्स गिरे हैं। ड्रग्स एंड फार्मा के इतने शार्पली नहीं गिरे हैं, सिर्फ 5% गिरे हैं क्योंकि यूएस ने जो टैरिफ है वो ड्रग्स एंड फार्मा प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाया। ठीक है, तो ये नंबर 1 रीजन था कि यूएस टैरिफ जो है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है हमारे एक्सपोर्ट फिगर में। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन है ग्लोबल स्लो डाउन। अभी ग्लोबल ग्रोथ जो है वो भी काफी मॉडरेट हो रही है। फॉर इंस्टेंस वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पिछले साल 2025 में ग्लोबल ग्रोथ थी 3.2%। इस साल एक्सपेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ उन्होंने कम करके 3.1% कर दी है। सिमिलरली S&P ग्लोबल ने भी पिछले साल 2025 में उनके एस्टिमेट के हिसाब से ग्लोबल ग्रोथ 2.7% थी। इस साल ग्लोबल ग्रोथ स्लो होके 2.6% हो जाएगी, ऐसे उनका अनुमान है। नेचुरली अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होगी तो उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे भी आएगा। तो ये नंबर 2 रीजन है। एंड देन 3rd रीजन है कि हाई बेस, यानी कि पिछले अक्टूबर में जो बेस था हमारे एक्सपोर्ट का वो हाई था। पिछले अक्टूबर हमने ऑलमोस्ट $39 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इस अक्टूबर में उसकी कंपैरिजन से $34 बिलियन किया है। पिछले साल बेस हाई था, यहाँ पे आप देख सकते हो। फॉर इंस्टेंस ये है अक्टूबर महीना, तो अक्टूबर में बेस हाई था जिसकी वजह से इस बार हो सकता है अब थोड़ा लो बेस है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली 4th फैक्टर है लो कमोडिटी प्राइसेस। कौन से प्राइस? स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल जैसे मैंने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 24% गिरा है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट्स है वो मंथ ऑन मंथ 20% से गिरे हैं। वरना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली, वो हमारे 2nd हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स होते थे। पिछले महीने सितंबर 2025 में हमने ऑलमोस्ट $5 बिलियन जितने एक्सपोर्ट्स किए थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अक्टूबर में हमने सिर्फ $4 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं। ये 4 रीजंस के कारण हमारे एक्सपोर्ट्स स्लो डाउन हुए हैं। इंपोर्ट्स में तो सेम स्टोरी है जैसे मैंने डिस्कस किया। गोल्ड के इंपोर्ट्स मंथ ऑन मंथ भी, ईयर ऑन ईयर गोल्ड के इंपोर्ट्स 200% बढ़े हैं, मंथ ऑन मंथ ऑलमोस्ट 53% बढ़े हैं। सिमिलरली सिल्वर का आप देखो तो सिल्वर तो हमारे टॉप 10 एक्सपोर्ट्स में आता ही नहीं था सितंबर महीने तक। अक्टूबर महीने में वो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हो गया है सिल्वर, इंपोर्ट हो गया है, 5th लार्जेस्ट इंपोर्ट हो गया है। पहले तो वो टॉप 10 इंपोर्ट्स में भी नहीं था। ये इंपोर्ट की कहानी है। अब एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो यूएसए हमारा टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अभी भी है टैरिफ लगने के बावजूद। यूएसए को ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट अगर हम देखें, यूएसए को ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट हम देखें तो ऑलमोस्ट 9% कम एक्सपोर्ट हुआ है अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2025 में कंपेयर टू अक्टूबर 2024। लेकिन मंथ ऑन मंथ यानी कि सितंबर महीने से कंपेयर करें तो यूएसए को एक्सपोर्ट एक्चुअली हमारा 15% जितना बढ़ा है। ये एक सिल्वर लाइनिंग है। हो सकता है ये 15% क्यों बढ़ा है? वेल, 2 रीजंस। एक तो कि हमारे जो ट्रेड टॉक्स है यूएस के साथ वो अच्छे जा रहे हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स भी थी कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं यूएस ने इंडिया को, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर में थोड़े बढ़ रहे हैं। सेकेंड रीजन ये है कि हमारे जो यूएस को जो कमोडिटीज एक्सपोर्ट होती है वो एक्सपोर्ट का जो मिक्स है वो चेंज हो रहा है। ट्रेडिशनली तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और केमिकल्स और रेडीमेड गारमेंट्स होते थे, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स यूएस को बढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपोर्ट्स, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है वो मंथ ऑन मंथ 19% जितने बड़े हैं। तो ये यूएसए को ज़्यादा जाते हैं
जिसकी वजह से यूएसए को मंथ ऑन मंथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है 15% से। बाकी कंट्रीज का मोर और लेस सेम ट्रेंड है, बाकी कंट्रीज को जो एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट्स में देखें तो चाइना से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। काफ़ी सालों से चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा होता है हमारा। मेजरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हो या ट्रांजिस्टर्स हो, ये सारी चीज़ें जो कि असेंबल करके स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट करने में हमें काम आती है। एक सरप्राइजिंग कंट्री ये लिस्ट में है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड टॉप 5 में नहीं था, फर्स्ट टाइम टॉप 5 में आ गया है, 3rd रैंक पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट। और इसका रीजन भी ये है कि स्विट्जरलैंड जो है वो एक ग्लोबल हब है गोल्ड रिफाइनिंग और गोल्ड फाइनेंसिंग में, तो नेचुरली गोल्ड इंपोर्ट हमारे ज्यादा है, इसकी वजह से स्विट्जरलैंड 3rd रैंक पे दिख रहा है अमॉन्ग्स टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेज। तो कहानी यही है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर गिरे हैं शार्पली, मेनली टैरिफ की वजह से, लेकिन उसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो मंथ ऑन मंथ 19% से बढ़े हैं। और इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ यूएस को भी एक्सपोर्ट अगर आप देखो तो मंथ ऑन मंथ 15% बढ़े हैं। सितंबर 2025 के कंपैरिजन से 15% ज्यादा एक्सपोर्ट किया है हमने यूएस को अक्टूबर 2025 में। इंपोर्ट्स हमारे क्यों बढ़े हैं? मेनली गोल्ड एंड सिल्वर की वजह से। हो सकता है कि अब जैसे फेस्टिव पीरियड कम हो गया तो गोल्ड एंड सिल्वर के जो इंपोर्ट्स है वो नॉर्मलाइज होंगे तो हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इसके साथ साथ ट्रेड डेफिसिट भी होपफुली कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये ट्रेड डेटा इंसाइटफुल रहा हो आपके लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीक।